तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिनका नाम शायद उतना सुर्खियों में ना रहा हो, पर जिनका काम यकीनन इतिहास का एक अहम हिस्सा है, महादेव देसाई। जी हाँ, महादेव देसाई। हमारे पास उनके जीवन से जुड़े कुछ स्रोत हैं और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि वो कौन थे, बल्कि ये समझना है कि महात्मा गांधी के इतने नजदीकी सहयोगी होने का असल मतलब क्या था। बिल्कुल, और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका वो कितनी अहम थी। हाँ, तो चलिए इस कहानी को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं स्रोत क्या बताते हैं। तो शुरुआत होती है उनके जन्म से। स्रोत बताते हैं 1 मई 1887, खंडाला, महाराष्ट्र। एक साधारण मतलब धार्मिक परिवार जी। और बचपन से ही जैसे गुण होते ना, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, वो उनमें थे। पर सिर्फ ये गुण ही तो। हाँ, ये दिलचस्प है। देखिए, शुरुआत भले ही साधारण हो, लेकिन जो नींव पड़ रही थी वो असाधारण थी। उनकी पढ़ाई पुणे में हुई। अच्छा। और वहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं मिला, वहीं पर समाज सेवा और राजनीति में उनकी दिलचस्पी बढ़ी। मतलब वो जमीन तैयार हो रही थी एक बड़े मकसद के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से वो रास्ता बना। और फिर आता है वो मोड़ जब वो महात्मा गांधी से जुड़ते हैं। सिर्फ जुड़ते नहीं, बल्कि उनके सबसे भरोसेमंद, सबसे करीबी सहयोगी और निजी सचिव बन जाते हैं। जी हाँ। ये सोचना ही अपने आप में बड़ी बात है कि गांधी जी के विचारों के, उनके कामों के इतने नजदीक। क्या स्रोत ये बताते हैं कि ये जुड़ाव कैसे हुआ, या फिर ये भरोसेमंद होने का क्या मतलब था उनके रिश्ते में? स्रोत इस जुड़ाव की एकदम सटीक घटना पर तो ज्यादा नहीं कहते, लेकिन हाँ, ये जरूर साफ करते हैं कि ये सिर्फ एक पदवी, एक टाइटल नहीं था। अच्छा। भरोसेमंद का मतलब था कि गांधी जी के विचारों तक, उनकी सोच तक सीधी पहुंच। वो सिर्फ चिट्ठियां लिखने वाले सचिव नहीं थे। मतलब हाँ। उन्होंने गांधी जी के आंदोलनों की, आप कह सकते हैं, रणनीति बनाने से लेकर जमीन पर उन्हें लागू करवाने तक में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। ओह, तो काफी बड़ा रोल था। बहुत बड़ा। सोचिए जरा, गांधी जी के भाषण तैयार करना, उनका वो जटिल पत्राचार संभालना, अलग अलग समूहों के बीच कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय बनाना, ये सब उनके जिम्मे था। तो एक तरह से वो गांधी जी के विचारों और एक्शन के बीच का पुल थे। हाँ, कह सकते हैं, एक बहुत जरूरी पुल। और ये जो सिद्धांत थे, सत्याग्रह और अहिंसा, ये शब्द हम सुनते तो बहुत है, लेकिन उस जमाने में इन्हें आम लोगों तक पहुंचाना, समझाना, इसमें उनका क्या योगदान था? ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, और अहिंसा, बिना हिंसा का प्रतिरोध, इन विचारों को सरल भाषा में लोगों तक ले जाना। हाँ। गांधी जी के लेखों, उनके भाषणों के जरिए उन्हें फैलाना, ये महादेव देसाई के काम का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा था। तो सिर्फ संदेश पहुंचाना नहीं, वो सिर्फ संदेशवाहक नहीं थे, वो इन विचारों को जीते भी थे। उनकी अपनी लेखनी भी आप देखें तो बहुत प्रभावशाली थी। अच्छा, वो खुद भी लिखते थे? जी हाँ, लिखते थे, और उससे उन्होंने इन सिद्धांतों को और बल दिया। वो गांधी जी की आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बने। उनके अपने व्यक्तित्व के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? ये शब्द तो आते हैं, ईमानदार, विनम्र, निष्ठावान। जी। लेकिन क्या कोई ऐसी बात है जो दिखाती हो कि ये गुण उनके काम में कैसे झलकते थे? क्योंकि देखिए, विनम्र होना और फिर इतने बड़े आंदोलन का हिस्सा होना जिसमें इतने उतार चढ़ाव थे, ये संतुलन साधना आसान नहीं होता। सही कहा आपने, और शायद यही उनकी खासियत थी। उनकी विनम्रता कोई दिखावा नहीं थी, वो उनके स्वभाव का हिस्सा थी। हाँ। और शायद इसी विनम्रता ने उन्हें गांधी जी के इतने करीब ला दिया, और इसी वजह से वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ताओं तक सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते थे, काम कर पाते थे। अच्छा। और उनकी निष्ठा वो सिर्फ गांधी जी के प्रति नहीं थी, वो उन सिद्धांतों के प्रति थी जिनके लिए वो सब लड़ रहे थे। मतलब मिशन के प्रति। बिल्कुल, मिशन के प्रति। ये जो अटूट समर्पण था, उसी ने उन्हें बिना थके, बिना रोके काम करने की ताकत दी। और उनका निधन भी तो सेवा करते हुए ही हुआ है ना? जी, 15 अगस्त 1942 को आगा खान पैलेस में नजरबंदी के दौरान ही उनका निधन हो गया। लेकिन जो काम वो कर गए, वो आज भी बोलता है। तो अगर हम सार निकालें तो हम कह सकते हैं कि महादेव देसाई सिर्फ गांधी जी के सचिव नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे मजबूत स्तंभ थे जो शायद हमेशा सामने नजर नहीं आते थे, पर जिनके बिना शायद वो ढांचा उतना मजबूत न होता। सही बात है, एक मूक स्तंभ कह सकते हैं। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि बड़े बदलावों के पीछे अक्सर ऐसे बहुत से लोगों का हाथ होता है जो चुपचाप पूरी लगन से अपना काम करते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर एक सोचने वाली बात उठती है, एक विचारणीय प्रश्न है। हाँ। इतिहास अक्सर बड़े नेताओं पर, जो फ्रंट पर होते हैं,
उन पर ही रोशनी डालता है। सही है। लेकिन महादेव देसाई जैसे अनगिनत लोग जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से आंदोलनों को सींचते हैं, उन्हें असल में संभव बनाते हैं, उनका महत्व क्या है? अगर ऐसे मूक स्तंभ न हो तो क्या इतिहास वैसा ही लिखा जाएगा जैसा हम आज पढ़ते हैं? ये सोचने वाली बात है कि किसी भी बड़े मिशन की सफलता में लीडरशिप के साथ साथ ऐसी समर्पित टीम का योगदान कितना गहरा, कितना जरूरी होता है।